अपना इंट्रोडक्शन से चालू कीजिएगा और अपनी पूरी जर्नी बताना है आपको, ज्वाइनिंग से लेकर अभी तक की कहानी। आप कहाँ से इतने ऊंचे तक आए, बकायदा शुरू से लेकर लास्ट तक बताइए, ताकि किसी का हेल्प हो सके। ताकि अगर कोई रेलवे ज्वाइन करे अगली बार तो उसको पता होना चाहिए कि हाँ, अगर हम ग्रुप बी से भी यहाँ तक आते हैं तो 1999 में लगे थे, 14 जनवरी 1999। ठीक। क्लास ठीक क्लास 4 में लगे थे, 5 साल हम क्लास 4 का सर्विस किए। ठीक उसके बाद में हमारा प्रमोशन हो गया अथी में, क्लर्क कम टाइपिस्ट। ठीक है। तो सबसे पहले आप किस चीज का एग्जाम दिए थे? सबसे पहले हम जब नौकरी लगे थे उस टाइम पर एग्जाम नहीं चलता था, ठीक है। आरआरबी से ही दिए थे। हाँ। लेकिन उस पीरियड में होता था कि क्लास 4 का लिखित कोई एग्जाम नहीं होता था, ठीक है। मौखिक एग्जाम होते थे, ठीक है, मतलब डायरेक्ट इंटरव्यू, डायरेक्ट जैसे इंटरव्यू। आज भी बहुत जगह चलता है। हाँ, जैसे आज भी बहुत जगह चलता, तो डायरेक्ट इंटरव्यू में हम हमारा नंबर लग गया, हम इंटरव्यू अच्छा दिए मालिक की कृपा से। ठीक है। तो WRA में हमारा सिलेक्शन हुआ, डेन डेन के लिए हमारा मेडिकल हुआ था और हमारा सिलेक्शन भी उसी के लिए हुआ था। ठीक है। लेकिन उस पीरियड में ये हुआ कि 58 साल की सर्विस को बढ़ा करके 60 साल कर दिया गया। हाँ। तो वो जो जगह खाली होने वाली थी वो जगह नहीं खाली हुई। हाँ। उस चक्कर में फिर हमने DRM साहब से अपील किया, एक आवेदन दिया। फिर उन्होंने हमें प्यून की पोस्ट पर नौकरी के लिए ऑफर किया। ठीक है, आपकी पहली सैलरी कितनी थी? हमारी पहली सैलरी थी 3300 रुपये। ठीक है। उसके बाद आप प्रमोट कब हुए? पहला प्रमोशन कितने साल के बाद लगा पहला ज्वाइनिंग? प्रमोशन मेरा 5 साल में लगा। 5 साल। ठीक है, 5 साल। 5 साल में प्रमोशन हुआ क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए। ठीक। 2 साल के बाद में ही सीनियर क्लर्क बन गए, ठीक। और जस्ट उसके 2 साल के बाद में ही OS2 बन गए, ठीक। OS सॉरी। ठीक है। और उसके जब पीरियड जगह खाली नहीं थी तो 15 साल के बाद में चीफ OS बने। ठीक है, यानी जगह का खाली होना बहुत जरूरी है। जगह का खाली होना चाहिए। ठीक। जगह आपकी अगर होती रहेगी तो टाइमली प्रमोशन होते रहते आप जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में कब आए? हैं। 14 जनवरी 1999 में। और आपकी पहली जो पोस्टिंग की रेलवे में वो कब थी? वो 14 जनवरी 1999 की पहली ही पोस्टिंग हमारी जनरल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में थी। पहली ही पोस्टिंग यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको क्या क्या बेनिफिट है अगर जोनल रेलवे ट्रेनिंग देखिए, इंस्टीट्यूट? जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एक ऐसी संस्था है जहां पर और अदर भी फैकल्टीज हैं, जिसमें 4 12 12 8 नाइट ड्यूटी, ये सारी चीजें होती है। एक जोनल रेलवे ऐसा जगह है, या ऑफिशियली एक ऐसी फील्ड है कि जहां आप 10 से 5 ही ड्यूटी कर सकते ठीक। हैं। वहां पर आपको अपने बच्चों के साथ में रहने का, उनके पढ़ाई पर ध्यान देने का, हर चीज का पूरा ध्यान देने के लिए आपको पर्याप्त समय मिलता है। ठीक है। जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। हाँ। अदर जगह में 4 12 12 8 ऐसी 24 आवर वाली ड्यूटी रहती है जो करनी ही होती लेकिन क्लर्क का तो ड्यूटी मतलब जो ऑफिशियल टाइमिंग है है। 10 बजे से लेके नहीं नहीं, तो लॉबी में, अगर आप लॉबी में करिएगा तो वहां पर भी नाइट ड्यूटी, क्या बात कर रहे हैं। क्लर्क की हाँ लॉबी हाँ, में एक्स नाइट कैडर ड्यूटी। में है, एक्स कैडर में है क्लर्क की ड्यूटी ठीक है। ट्वेंटी ठीक है, फोर आवर उतना दूर नहीं जाएंगे अभी। लेकिन हाँ। यहाँ यही आपको है कि आप अपनी फैमिली के ऊपर पूर्ण तरह से ध्यान दे करके अपने बच्चों को सही शिक्षा दे सकते हैं। अदर में रनिंग वाले कितने परेशान होते हैं, क्या ड्यूटी रहती है उनकी। ठीक है, लेकिन आज जो हालात है, जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एग्जाम कराती है आरआरबी, हम्म, तो उसमें प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है पहले, हम्म, फिर मेंस होता है। हम्म, अब कुछ दिन पहले तक हर लेवल के लिए अलग अलग मेंस लिया जा रहा था कैटेगरी वाइज। अब लेकिन सिंगल मेंस होगा इस बार। ठीक है। CBT 2 होगा। उसके बाद अगर कोई स्टेशन मास्टर के लिए क्वालिफाई करता है, अभी या बहुत टफ अगर हो उसने गया। ऑप्शन दिया है तो उसके लिए तो साइको का एग्जाम होगा, फिर एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल, फिर ज्वाइनिंग। बहुत एक लंबी प्रक्रिया हो गया है। तो अगर मान लीजिए कि कोई गुड्स गार्ड में ज्वाइन करता है, ठीक, या फिर स्टेशन मास्टर में ज्वाइन करता है, और एक क्लर्क में बने, या तो जूनियर क्लर्क बने या तो सीनियर क्लर्क बने, तो उसको
दोनों में क्या अंतर है, यानी आप एज ए क्लर्क जब चीफ ओएस बन चुके हैं तो आप क्या बेनिफिट देखते हैं कंपैरिजन टू एक स्टेशन मास्टर और गुड्स गार्ड के रिस्पेक्ट में? क्यों? जब तक कि वो एक्स कैडर पोस्ट में नहीं है तब तक, जैसे इंस्ट्रक्टर का पोस्ट यहाँ आता है तब तो ठीक है, यानी उनकी ड्यूटी जो पढ़ाने की है उतने ही तक सीमित है यहाँ पर, जो ऑफिशियल टाइमिंग है क्लर्क के लिए, है ना। लेकिन अगर गुड्स गार्ड को देखें और स्टेशन मास्टर को देखें तो उनका तो 24 आवर का शिफ्ट होता है, यानी कि 8-8 घंटे का उनका कभी भी ड्यूटी लग सकता है। तो उनके रिस्पेक्ट में मान लीजिए कि पैसे तो कम है, लेकिन और क्या बेनिफिट्स हैं वो बताइए। नहीं नहीं, पैसा ज्यादा है देखिए वहाँ पर। मैं वही रनिंग स्टाफ की मैंने आपकी बात की है कि रनिंग स्टाफ ऑपरेटिंग में पैसा है। आप जैसे आप स्टेशन मास्टर की बात करो, स्टेशन मास्टर की जो पोस्ट है अभी डायरेक्ट 42 से स्टार्ट। हाँ, मेहनत है उसमें, लेकिन पैसा स्टार्ट से ही बहुत ज्यादा है। तो क्या क्लर्क के लिए पैसा ज्यादा मायने नहीं रखता है? सुख नहीं चैन। रखता है, सुख चैन। आप देखिए ये आपके उसके ऊपर है, आपके विवेक के ऊपर है ये कि हम क्या अचीव करना चाहते हैं। वैसे नेचर ऑफ सर्विस है, सर्विस तो जो आपको मिलेगी उसके हिसाब से आपको करनी पड़ेगी। अब किसी को क्लर्क की मिल गई है, कोई डी कैटेगराइज होकर के क्लर्क में आ जाता है। मिल गई नहीं है, क्योंकि अब ऐसा सिस्टम है कि आप जो भी अपना प्रेफरेंस देंगे, आपसे प्रेफरेंस मांगा जाता है, आप प्रेफरेंस जो डालेंगे, जैसे आप जूनियर क्लर्क डाले, सीनियर क्लर्क डाले, अगर आपका नंबर जो कट ऑफ है उसको अकॉर्डिंगली मैच कर रहा है तो आपकी पोस्टिंग उसी में दी जाएगी, क्योंकि उसी हिसाब से फॉर्म फिलअप होता है। तो क्लर्क का नौकरी अपने अपने जगह पर सब अच्छा है। अगर किसी को एडवेंचरस है, कोई नाइट में भी जग सकता है, जिसको पैसा ज्यादा नीड हाँ हाँ हाँ, है ना। करते ही है। देखो आज आज वही वही जो हमारे लोको पायलट्स भाई हैं, आप उनकी उनको देखो, उनकी ड्यूटी का टाइम नहीं है, हम्म, एक फिक्स टाइम है ऐसा नहीं है। हाँ, ऑन और ऑफ वाले काम चलते हैं। उनको कब 36 घंटे या कितने घंटे का रेस्ट देते हैं, उनको फिर से वापस से बुला लेते हैं। तो ड्यूटी तो है कठिन, लेकिन उस जितनी कठिन है फिर माइलेज के नाम पर उनको वैसा बेनिफिट भी दिए गए हैं। ठीक है, बेनिफिट्स तो बहुत सारे नेचर ऑफ सर्विस के हिसाब से हैं, लेकिन आपको हम फायदे भी हैं। हम केवल और केवल बस इतना जानना चाहते हैं कि अगर कोई जूनियर क्लर्क या सीनियर क्लर्क बनना चाहता है तो आज उसकी कट ऑफ भी स्टेशन मास्टर और गुड्स गार्ड के रिस्पेक्ट में ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ड्यूटी टाइम का जो शिफ्ट है वो सिर्फ एक ही शिफ्ट है उनका, और वो भी दिन का ड्यूटी है। आराम से वो घर जा सकते हैं, घर हाँ पे हाँ, फैमिली के ये साथ तो है, बिता फैमिली के सकते हैं। साथ समय बिता सकते हैं। तो मतलब बस अंतर इतना ही है कि अगर आप चैन सुकून से भी जीना चाहते हैं, अगर आप एडवेंचरस नहीं हैं, तो ही क्लर्क की जॉब को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि पैसा आपको। पैसा तो देखिए, फिर अगर आपको पैसा कमाना है तो फिर उस हिसाब से काम करना, और सुकून में अगर हाँ, परिवार के साथ में रह करके वर्क करना है तो मैं समझता हूँ कि क्लरिकल से ज्यादा बेटर हाँ, नौकरी हाँ, मुझे तो नहीं लगता कि और। क्योंकि सारे लोग तो बाबू बाबू करते हुए आप ही के पास आए। अच्छा, अभी आपकी सैलरी के हिसाब से क्या आप अपने जीवन को पूरा निर्वहन कर सकते हैं? हाँ हाँ, मुझे गवर्नमेंट इतनी पगार देती है कि मैं अपने परिवार का बहुत अच्छे से गुजारा कर सकता ठीक है, पहली सैलरी कितनी थी? हूँ। पहले थी मेरी 3300। ठीक है, 99 या 98 में आपने बताया आपकी ज्वाइनिंग? 99। 99 में। आज 2025 है, आपकी सैलरी लगभग कितनी? लगभग 1 लाख। लगभग 1 लाख। तो फाइनल एक लाइन में बोलिए कि अगर कोई भी नया व्यक्ति अगर क्लर्क लाइन में रेलवे में आना चाहता है तो क्या वो अपने फैमिली को आज के हिसाब से, या जब उसकी फैमिली होगी उस हिसाब से, क्या वो सरवाइव कर लेगा? बिल्कुल जरूर, 101% कर लेगा। क्योंकि गवर्नमेंट देखो इतनी पगार दे रही है कि उसे दूसरी चीज कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक। इतनी पगार दे रही है गवर्नमेंट रियली। क्या आजकल जैसे लोको पायलट जो है धरना दे रहे हैं क्योंकि उनका जो है मानसिक संतुलन भी, मतलब मेंटली वो डिस्टर्ब फील कर रहे हैं ज्यादा ड्यूटी टाइम होने की वजह से? क्या क्लर्क में ऐसा होगा कभी पूरा आजीवन उनके, जैसे आपका लगभग लगभग 50 इयर्स हो गया है? देखिए मैन पावर की कमी तो सभी दूर है और वर्कलोड सभी दूर बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि
क्लर्क अगर है तो उसके ऊपर वर्कलोड नहीं है, वर्कलोड बहुत है। हाँ। आज जो स्ट्रेंथ पहले हुआ करती थी 20 की, वो आज 3 और 4 के अंदर ही काम करना है। हाँ। तो ये सारी जितनी भी वर्क है ये तो 4 में बढ़ गए। हाँ। जो 20 की स्ट्रेंथ थी मेन पावर, वो 4 में करना है। तो आप पे वर्कलोड तो बढ़ा है, ऐसा नहीं है कि वर्कलोड बढ़ा नहीं है। हाँ। सिर्फ सुकून ये है कि बस आप 8 घंटे बैठना है, ये सुकून है। वर्कलोड आप कहें कि वर्कलोड कम है, ऐसा बिल्कुल नहीं। ठीक है, थैंक यू सर।